नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा, डेंटल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड टोबैको सेशन स्पेशलिस्ट एक बार फिर से आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अधिकतर देखने को मिलता है कि लोग गोलगप्पा वगैरह नहीं खा पाते हैं, कोई भी चीज़ तीखी चीज़ें नहीं खा पाते हैं। कहीं पे शादी पार्टी में भी आप जाते होंगे तो कुछ लोगों को देखते होंगे कि उन्हें खाने में दिक्कत होती है, मुंह खोलने में दिक्कत होती है। आखिर में ऐसा क्यों होता है? तो आज हम इसी विषय पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर में वह कौन सी वजह है जिसकी वजह से लोगों का मुंह नहीं खुलता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो हमारे मुंह में होता है, लेकिन ये सबको नहीं होता है। ये उन्हें होता है जो लोग पान पुकार, खैनी जर्दा या पान या सुपारी का सेवन करते हैं। आज हम बात करेंगे सबम्यूकस फाइब्रोसिस के। एक्चुअली में सबम्यूकस फाइब्रोसिस ये बीमारी होती क्या है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस हमारे मुंह के अंदर एक झिल्ली होती है जिसकी सतह, जिसकी लेयर धीरे धीरे मोटी हो जाने की वजह से हमारा मुंह खुलना बंद हो जाता है। लेकिन ये किसको होता है? ये उन लोगों को होता है जो लोग पान पुकार, तंबाकू का सेवन करते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों का मानना ये होता है कि साहब मैं तो तंबाकू नहीं खाता हूँ, मैं तो केवल पान खा लेता हूँ या सुपारी का उपयोग कर लेता हूँ, तो मेरा मुंह आखिर में क्यों नहीं खुलता? लेकिन खाते तो हैं, चाहे आप पान के रूप में खाएं या सुपारी के रूप में खाएं या गुटखा, खैनी जर्दा या पान मसाला के रूप में खाएं। दोस्तों, जो लोग भी चबाने वाले तंबाकू का उपयोग करते हैं उन्हें सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता ही होता है। इसके सिम्टम्स कैसे हैं, क्या हैं? और स्टार्टिंग में धीरे धीरे, ये अचानक में ये प्रोसेस नहीं होता है। धीरे धीरे हमारा मुंह बंद होना स्टार्ट हो जाता है और लास्ट में ऐसा आता है कि हमारा मुंह एक अंगुल या 2 उंगली खोलती है। नॉर्मली देखा जाता है कि मुंह खोलने की जो लंबाई होती है करीबन 4 अंगुल की होती है। कई लोगों अगर 3 अंगुल भी खुलता है तो भी सही रहता है, लेकिन अगर किसी का मुंह 2 अंगुल खुलता है या उससे कम खुलता है तो उन्हें सोचना चाहिए कि उन्हें सबम्यूकस फाइब्रोसिस जैसी बीमारी हो गई है जो आगे चल कर के बहुत ही खतरनाक होने वाली है। अब देखा जाता है कि इसका इलाज कैसे होता है। क्या इसका इलाज सारे डॉक्टरों के पास अवेलेबिलिटी है? क्या हम किसी भी जगह पे जाकर के इसका इलाज करा सकते हैं? तो जी नहीं। इसका इलाज या तो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास होता है जो कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं, या जो ऐसे डेंटल सर्जन जो डेंटल ऑन्कोलॉजिस्ट का कोर्स किए हुए होते हैं या जिनको अपने अनुभव के आधार पर पता होता है कि सबम्यूकस फाइब्रोसिस वास्तव में ये है क्या और इसकी हिस्ट्री क्या होती है और इसके होने की क्या वजह होती है। तो यदि हम ऐसे एक्सपर्ट के पास जाएंगे, ऐसे अनुभवी डॉक्टरों के पास जो है कि संपर्क में रहेंगे और सही समय पे जाएंगे तो इलाज इसका संभव है। अधिकतर ये भी देखने को मिलता है कि पेशेंट वेट करता है साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल। मानिए, यकीन करिए कि अगर जो कोई भी पेशेंट साल भर या 2 साल के अंदर सबम्यूकस फाइब्रोसिस की शिकायत लेकर के अच्छे डॉक्टर के पास जाता है तो उसे जरूर कामयाबी मिलती है। और यदि हम पहले से ही और डिले कर देंगे, उस बीमारी को और गंभीर कर देंगे,
5 साल के बाद या 10 साल के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे तो सर्जरी के अलावा और कोई उपाय नहीं होता है मुंह खोलने का। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे है? इसका ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या होता है? तो अधिकतर डॉक्टर्स इसमें सर्जरी की एडवाइस करते हैं और अधिकतर डॉक्टर्स इसमें स्टेरॉइड इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरा अनुभव ये बताता है और मैं अपने अनुभव के आधार पे मैं पिछले 25 से 26 साल से इस पेशे में हूँ एज ए डेंटल ऑन्कोलॉजिस्ट के तौर पे। तो मेरा अनुभव ये बताता है और मैंने खुद ये महसूस किया है कि मैंने आज तक किसी भी मरीज को न सर्जरी की एडवाइस दी है न ही इंजेक्शन की एडवाइस दी है। कुछ फूड सप्लीमेंट्स हैं, कुछ मेडिसिन्स हैं और कुछ माउथ एक्सरसाइज है जिसका हम इस्तेमाल करके, जिसका हम अपने दिनचर्या में डेली रूटीन में अगर हम उपयोग में लाते हैं तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस की शिकायत आपकी लगभग 75% खत्म हो जाती है। अगर जो किसी का मुंह 2 अंगुल खुलता है तो 6 महीने से लेकर के साल भर में 3 अंगुल मुंह उसका जरूर खुलने की संभावना होती है। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा? जब हम सही समय पे अच्छे एक्सपर्ट के पास जाएंगे विदाउट एनी डिले किए हुए, तो ये संभव है कि हमारा मुंह, अगर जो हमें अच्छी एडवाइस दी जाएगी, अच्छी तरह से डायग्नोसिस किया जाता है तो हमारा मुंह सही समय पे फिर से खुलने का जो संभावना है वो 100% हमें सफलता जरूर मिलेगी। यदि हम देर करके जाते हैं तो हमें ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर लास्ट में हमें सर्जरी की एडवाइस दी जाती है। अब इसमें कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जिसको हमें डेली रूटीन में इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, ये ऐसे विटामिन्स हैं जिसका हमें डेली रूटीन में इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और कुछ इस मेडिसिन, कुछ फूड सप्लीमेंट्स हैं जिसको हम डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। माउथ एक्सरसाइज के लिए अगर जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपने हिसाब से आपको एक्सरसाइज बताता है और एक माउथ ओपनिंग मशीन आती है जिसको आप डेली रूटीन में दिन भर में 4 से 5 बार अगर जो इस्तेमाल करते हैं एक्सरसाइज और मेडिसिन के अलावा, तो यकीन मानिए आपका मुंह अगर जो बंद है तो 6 महीने से लेकर के साल भर के अंदर 2 अंगुल से 3 अंगुल अवश्य खुल जाएगा। लेकिन इसमें सावधानी क्या बरतनी होगी? आपको तंबाकू को पूरी तरह से छोड़ना होगा। केवल डॉक्टर्स के पास जाने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप तंबाकू नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको सब म्यूकस फाइब्रोसिस भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो पूर्ण रूप से आपको तंबाकू मुक्त होना होगा। अपने ओरल हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखना होगा। अपने फूड सप्लीमेंट के बारे में आपको हमेशा सचेत रहना होगा। जो भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आप डाइट लेते हैं वो डाइट आपके हेल्थ के लिए फायदेमंद हो। अपने मुंह को हमेशा स्वस्थ और साफ रखिए और तंबाकू मुक्त रखिए, तभी आपका सब म्यूकस फाइब्रोसिस जैसी खतरनाक बीमारी समाप्त हो सकती है। यदि सब म्यूकस फाइब्रोसिस का इलाज सही समय पर नहीं किया जाता है तो यह आगे चल करके एक भयानक कैंसर का रूप ले लेती है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं? मुंह का न खुलना, खाने पीने में जलन होती है, खाना निगलने में भी दिक्कत होती है, गलफड़े के अंदर लाल सफेद रंग के धब्बे होते हैं और मुंह में छाले अक्सर अक्सर पड़ा रहता है। आवाज में
भारीपन आती है और जब हम खाना निगलते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। यदि आप लोगों के परिचय का कोई भी आदमी किसी भी को भी यदि ऐसी कोई शिकायत होती है तो आप लोग जरूर अच्छे एक्सपर्ट के पास जा करके संपर्क जरूर करिएगा। दोस्तों, मेरा मानना है, मैं अपने अनुभव के आधार पे आप लोगों से बता रहा हूं कि जितने भी लोग तंबाकू खाते हैं, डली वगैरह खाते हैं, उन्हें सब म्यूकस फाइब्रोसिस जरूर होता है। कैंसर भले ही ना हो, लेकिन 100% मैं श्योर हूं कि उन्हें सब म्यूकस फाइब्रोसिस जरूर होगा। तो अपने आप को स्वस्थ रखिए और आप अपना ये चैनल देखते रहिए। और अगर जो आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके सवाल का हम रिप्लाई करें। और आगे ऐसे ही हेल्दी टिप्स के लिए और भी अनेक बीमारियों के सुझाव के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।